हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई क्यू क्लासेज ऑनलाइन 24/7। गाइज, आज की क्लास में हम वोकेबलरी डेली डोज 46 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको सिनोनियम का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 एंड ईडियम एंड फ्रेजेस का भी प्रैक्टिस सेट नंबर 20 आपको करवाऊंगा। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू फॉर्म में होंगे और इसमें चारों ऑप्शन भी मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी को कवर कर पाएँ और सीख पाएँ। ओके फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा सिनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट सिनोनियम जो हमारा है सॉलिट्यूड। फ्रेंड्स, सॉलिट्यूड का जो मतलब होता है वो होता है एकांत। क्या होता है? एकांत। ठीक है, अकेलापन। म्यूजिकल कंपोजिशन क्या होता है फ्रेंड्स? म्यूजिकल कंपोजिशन होता है संगीत की रचना। ठीक है, संगीत की रचना म्यूजिकल कंपोजिशन होती है। अलोनलीनेस क्या होता है? अलोनलीनेस होता है अकेलापन। अकेलापन। एंड ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट क्या होता है? सत्य कथन। सत्य कथन होता है। सिंगल माइंडेडनेस की अगर हम बात करें तो देखिए, ऐसा माइंड जो एक जगह पर फोकस हो। ठीक है, एक जगह पर फोकस या केंद्रित हम लिख सकते हैं हिंदी में, केंद्रित। ओके फ्रेंड्स, 192 पर आते हैं। ये है पंक्टिलियस। पंक्टिलियस का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा परिशुद्ध होना या अति शिष्टाचार होना। हम कह सकते हैं ज़रूरत से ज़्यादा परिशुद्ध। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप जाके वो करते हैं। ठीक है, उन चीज़ों में कोई भी बात हो उसमें नुक्स निकालते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातों में, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं पंक्चुअलियस। ठीक है। प्रूड क्या होता है? प्रूड होता है कपटी या पाखंडी। कपटी या पाखंडी होता है प्रूड। वेस्टफुल क्या होता है? वेस्टफुल होता है खर्चीला, अपव्ययी। अपव्ययी, या स्पेलिंग मिस्टेक है, WASTEFUL होगा ये। नेक्स्ट है मेटिकुलस। मेटिकुलस होता है सूक्ष्म या नुक्ताचीन, हम कह सकते हैं नुक्ताचीन। ठीक है, यही वो लोग होते हैं जो ज़रा सी बातों को ध्यान रखते हैं, नुक्ताचीन। टिमिड होता है डरपोक या कायर। डरपोक या कायर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है ड्रैग्स। फ्रेंड, ड्रैग्स होता है जो तलछट होता है, तलछट, या जो बचा कुचा हिस्सा होता है, मैल होता है, उसे बोलते हैं ड्रैग्स। क्रीम क्या होती है? क्रीम होती है मलाई। पावर शक्ति होती है। एंड डेब्रिस। डेब्रिस फ्रेंड्स ये होता है मलबा या अवशेष। अवशेष या मलबा। मलबा। ओके फ्रेंड्स, तो यही इसका राइट आंसर भी होगा। अवशेष या तलछट, जो तली में बचा हुआ होता है, अवशेष जो होता है उसे बोलते हैं। और नेक्स्ट है ये अकाउंट्रेसमेंट। अकाउंट्रेमेंट क्या होता है? इसका मतलब होता है साज सज्जा का जो सामान होता है उसे बोलते हैं साज सामान। ठीक है, अकाउंट्रीमेंट्स। नेक्स्ट आता है नेव। नेव की अगर हम बात करते हैं तो नेव का मतलब होता है धूर्त। धूर्त या दुष्ट। ठीक है, बेईमान। नोवाइस होता है नौसिखिया, नया नया, नौसिखिया। ठीक है, डिसऑनेस्ट होता है बेईमान, बेईमान। और ट्रेडिशनल क्या होता है फ्रेंड? ट्रेडिशनल होता है परंपरावादी। फ्यूचरिस्टिक होता है भविष्यवादी, भविष्यवादी। तो फ्रेंड्स, यहाँ राइट आंसर हमारा डिसऑनेस्ट हो जाएगा नेव के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं वैराइगेटेड। वैराइगेटेड होता है बहुरंगा, बहुरंगा, या विभिन्न तरह का, या तरह तरह का, तरह तरह का। इन रोज। रो क्या होती हैं? रोज होती हैं पंक्तियाँ, तो पंक्तियों में, पंक्तियों में। जेनेटिकली अल्टर्ड क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है आनुवांशिक बदलाव। अल्टर क्या होता है? बदलाव, तो ये आनुवांशिक, आनुवांशिक बदलाव। वेल वाटर्ड क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है वेल वाटर्ड। वाटर्ड मीन्स होता है
पानी से रिलेटेड तो वॉल वाटर में तो पानी से भीगा हुआ, पूरी तरह से भीगा हुआ। हैविंग डिफरेंट कलर, ये होता है बहुरंगा, ठीक है, बहुरंगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, हैविंग डिफरेंट कलर, वेराइगेटेड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आते हैं सैंग्विन। सैंग्विन की अगर हम बात करते हैं तो सैंग्विन मीन्स होता है आशावादी, आशावादी, ठीक है, सैंग्विन आशावादी। पैट्रियोटिक क्या होते हैं, देशभक्ति होती है, देशभक्त, पैट्रियोटिक। पिक्चरेस्क, पिक्चरेस्क क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है निराला, सुरम्य, सुरम्य या निराला, जो देखने में क्या लगे, अनोखा लगे। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं आशावादी, आशावादी। और सेक्युलर क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, ये सेक्युलर होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक। क्विक सिल्वर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्विक सिल्वर जो होता है ये चेंजेबल से रिलेटेड है, अस्थिर, जो बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, क्विक सिल्वर है, ठीक है, यानी कि अस्थिर के लिए यूज़ किया जाता है, अस्थिर या अस्थाई। सीक्रेट क्या होते हैं, राज, ठीक है, शाय, शर्मीला। एंड एक्सेलरेटिंग क्या होता है, तेज़ी से बढ़ता हुआ, तेज़ी से बढ़ता हुआ, एक्सेलरेटिंग। और चेंजेबल क्या होता है, अस्थाई, अस्थाई। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्विक सिल्वर या अस्थाई। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लैस। ब्लैस क्या होता है फ्रेंड्स, ब्लैस होता है उबा हुआ, विरक्त हो गया, विरक्त, विरक्त या उब जाना, उबा हुआ, जिसे अब इस संसार से कोई फर्क नहीं पड़ता, उबा हुआ, स्टॉइक हो चुका है वो, वैरागी। ब्लैंक क्या है, खाली है, ब्लैंक। ब्यूटीफुल, सुंदर। इनडिफरेंट होता है वैरागी, ठीक है, इनडिफरेंट, वैरागी। और उदासीन हम बोलेंगे इसको, उदासीन भी बोल सकते हैं, उदासीन या वैरागी। और क्रेडिबल क्या होता है, ये होता है विश्वसनीय, क्रेडिबल, विश्वसनीय। ओके फ्रेंड्स, मर्क्यूरियल की अगर हम बात करते हैं तो मर्क्यूरियल होता है अस्थिर, अस्थिर, मर्क्यूरियल। क्विक चेंजिंग, ये भी जल्दी से बदलने वाला, ठीक है, बदलने वाला। मैकेनिकल होता है यांत्रिक। एंड हैवी होता है भारी। क्लाउनिस क्या होता है फ्रेंड्स, क्लाउन आपने सुना होगा, क्लाउन, क्लाउन होता है मस्खरा, जो मजाकिया होता है, तो मजाकिया या मस्खरा, ठीक है, मस्खरा, ये होता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चेंजिंग, क्विक चेंजिंग हो जाएगा, क्विक चेंजिंग। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हायटस। हायटस का मतलब होता है खाली जगह या अभाव किसी चीज़ का, खाली जगह या अभाव है, वो अभाव है किसी चीज़ का। इसका नेक्स्ट देखते हैं एट्रोसियस। एट्रोसियस क्या होता है, अति दुष्ट होता है, ठीक है, उद्दंड, अति दुष्ट, बहुत ही ज़्यादा दुष्ट होता है, अति दुष्ट। गैप होता है अंतराल या अंतर, ठीक है। डोमिनेंस, डोमिनेंस होता है प्रभाव डालना या प्रभुत्व, अपने संरक्षण में लेना, प्रभाव, प्रभुत्व में लेना। और ऑब्सक्योर होता है स्पष्ट, सॉरी अस्पष्ट, अस्पष्ट, ये ऑब्सक्योर होता है। तो हायटस खाली जगह का मतलब होता है गैप, यानी कि खाली जगह को गैप बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया है हमारा सिनोनिम्स का प्रैक्टिस सेट। एक बार इसका रिवीजन भी कर लेते हैं फटाफट से। सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड एकांत होता है, तो अलोननेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंक्टिलियस। पंक्टिलियस का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा परिशुद्ध या नुक्ताचीन, छोटी छोटी बातों में नुक्स निकालने वाले, ठीक है, मेटिकुलस राइट आंसर हो जाएगा। ड्रैग्स होता है तलछट या मैल, ठीक है, या बचा हुआ हिस्सा, अब डेब्रिस, अवशेष, राइट आंसर हो जाएगा। नेव क्या होता है, नेव होता है धूर्त या दुष्ट, डिसऑनेस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेराइगेटेड होता है बहुरंगा या तरह तरह का, यानी कि हैविंग डिफरेंट कलर, इसका राइट आंसर है। सैंग्विन क्या होता है, आशावादी, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। क्विक सिल्वर अस्थिर होता है, चेंजेबल, राइट आंसर रहेगा। ब्लैस होता है विरक्त या उबा हुआ, ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा इनडिफरेंट। ओके फ्रेंड, ये है मर्क्यूरियल, अस्थिर होता है, जल्दी से बदलने वाला, क्विक चेंजिंग। और हायटस होता है खाली जगह या अभाव, तो गैप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम चलते हैं अपने इडियम एंड फ्रेजेस की तरफ। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने इडियम एंड फ्रेजेस के प्रैक्टिस सेट नंबर 20 पर। फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे
ये जो सबसे पहला दिया है इन रियलिटी, इन रियलिटी के लिए 4 यहाँ हमें अप्रोप्रिएट इडियम्स दिए हैं, इनमें से हमें अप्रोप्रिएट राइट हमें इसमें से निकालना है कि राइट कौन सा होगा, अप्रोप्रिएट कौन सा होगा। ठीक है, 4 दिए हैं। तो रियलिटी का लिए देखना है हमें, यहाँ है टू सेटल वंस अकाउंट विद। टू सेटल वंस अकाउंट विद की अगर हम बात करें तो ये होता है अपना हिसाब किताब चुकता करना। ठीक है, डीप डाउन क्या होता है, वास्तव में, इन रियलिटी वास्तव में। तो आप देख सकते हैं कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ए नोच अबव। नोच अबव क्या होता है फ्रेंड्स, नोच अबव होता है पहले से बेहतर। ठीक है, बेटर कंडीशन होना। एस इन द होल, एस इन द होल का होता है एक ऐसा फ़ायदा जिसके बारे में कोई और न जानता हो। ठीक है, एस इन द होल होता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं टू मेक ए कॉन्स्पीशियस इंस्प्रेशन, मेक ए कॉन्स्पीशियस इंस्प्रेशन। ठीक है, इसके लिए देखते हैं टू कट वंस स्टिक। कट वंस स्टिक होता है दुम दबाकर भाग जाना। ठीक है, नेक्स्ट है आंसर द कॉल ऑफ नेचर। कॉल ऑफ नेचर का मतलब होता है शौचालय के लिए जाना। आंसर द कॉल ऑफ नेचर, शौचालय के लिए जाना। नेक्स्ट है टू कट अ डैश। कट अ डैश होता है खूब प्रभावित करना। ठीक है, और नेक्स्ट है आर्म चेयर क्रिटिक। आर्म चेयर क्रिटिक होता है सलाह जो केवल सिद्धांत पर आधारित न कि अभ्यास पर। ठीक है, केवल सिद्धांतों पर आधारित है, यानी कि थ्योरी पर डिपेंड है वो और प्रैक्टिकली डिपेंड नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ कॉन्स्पीशियस इंस्प्रेशन की बात करी जा रही है, तो प्रभावित करना, टू कट अ डैश, खूब प्रभावित करना, टू कट अ डैश, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टू गेट इनटू हायर और बेटर पोजीशन इन लाइफ, यानी कि बेटर पोजीशन होना लाइफ में। टू राइज इन द वर्ल्ड, राइज इन द वर्ल्ड होता है जीवन में प्रगति करना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एन ईगर बेवर, एन ईगर बेवर क्या होता है, कुशाग्र और मेहनती व्यक्ति, उसे बोलते हैं ईगर बेवर। एट क्रॉस प्रस्पर, ये होता है गलत फहमी की वजह से दूसरों को समझ में न आना, एक दूसरे को समझ न पाना, ये होता है एट क्रॉस पर्पस। और नेक्स्ट है बी ऑन द गो। बी ऑन द गो होता है बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाना। ठीक है, बी ऑन द गो होता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या था, जीवन में प्रगति पाना, टू राइज इन द वर्ल्ड। ओके फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विद वंस ओन एफर्ट। विद वन ओन एफर्ट इसका मतलब होता है, देखिए दोस्तों, बिड डिफेंस, अवज्ञा करना। ठीक है, अंडर वंस ओन स्टीम, यानी कि अपने ही प्रत्यंश, अपने ही प्रयत्न से, अपने ही प्रयास से। ठीक है, तो विद वन ओन एफर्ट, अपने ही प्रयास से, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है बुल हेडेड। बुल हेडेड होता है जिद्दी। ठीक है, स्टबर्न जो होता है। और ब्राउनी पॉइंट्स क्या होते हैं दोस्तों, ये होता है प्रशंसा करना, ब्राउनी पॉइंट्स होता है। इसके बाद हम बात करते हैं टू डेविएट फ्रॉम द राइट पाथ। ठीक है, सही रास्ते से भटक जाना। टू कैच अ चिल, ये होता है सर्दी लग जाना। टू लूज वंस बियरिंग, ये होता है दिशा विहीन हो जाना, यानी कि सही रास्ते से भटक जाना, दिशा विहीन हो जाना। टू लूज वंस बियरिंग। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद है टू कोक्स फायर टू लाइट, ये होता है बहला फुसलाकर कोई काम निकाल लेना, टू कोक्स फायर टू लाइट। और नेक्स्ट है बॉर्न टू द पर्पल, ये होता है राजघराने में पैदा होना, बॉर्न टू द पर्पल। ठीक है, और एक बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, ये भी इसी तरह का होता है। नेक्स्ट है टू अनॉय सम पीपल विच मेकिंग चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बदलाव में क्या करते हैं, बदलाव होने से नाराज़ हो जाते हैं, अच्छे बदलाव होने से। रफल क्वाइट अ फ्यू फेदर्स, ये होता है कुछ सुधार करते समय कुछ लोगों को अप्रसन्न कर देना, ये होता है रफल क्वाइट अ फ्यू फेदर्स। ठीक है, यही इसका राइट आंसर रहेगा, रफल राइट अ फ्यू फेदर। इसके बाद देखते हैं एन ओल्ड फ्लेम। ओल्ड फ्लेम क्या होता है, व्यक्ति जिससे तुमने कभी प्यार किया हो, ओल्ड फ्लेम होता है। बेट एंड स्विच की बात कर लेते हैं, तो ये होता है विज्ञापन का व्यावसायिक रूप, बेट एंड स्विच होता है। नेक्स्ट देखते हैं टू विन वंस स्पर्स, ये होता है यश प्राप्त करना, विन वंस स्पर्स। नेक्स्ट देखते हैं 197 है ये रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट होता है आदर सम्मान करना। मैसअप क्या होता है, घपला करना। डा कापो ये होता है प्रारंभ से दोहराना। ठीक है, और लुक अप टू होता है इज्जत करना। और ये है मिलेंज, मिलेंज होता है मिश्रण। तो दोस्तों इज्जत करना, लुक अप टू हो जाएगा रेस्पेक्ट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 98 एक्ट कॉशियसली सो एज नॉट टू डैमेज योर चांस। ठीक है, देखिए ड्रैग अप होता है बुरे ढंग से पालन पोषण करना, ड्रैग अप होता है। बैप्टिज्म ऑफ फायर ये क्या होता है, ये होता है किसी कार्य का पहला कठिन अनुभव, ये होता है बैप्टिज्म ऑफ फायर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कीप योर पाउडर ड्राई। कीप योर पाउडर ड्राई मतलब होता है सावधानीपूर्वक पेश आना ताकि कोई तुम्हारे मौके को नुकसान ना पहुंचा सके, यानी कि अपना जो पाउडर है उसे ड्राई ही रखना। ठीक है, कि कोई उसे नुकसान ना पहुंचा सके, यही इसका राइट आंसर भी है।
ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देख लेते हैं बिग गन या वेल या विग। ठीक है, तो ये होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होता है। ठीक है, बिग चीज़ भी बोलते हैं। 199 देख लेते हैं आउटब्रस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। इसका होता है, देखिए रब शोल्डर विद होता है किसी के निकट संपर्क में आना, रब शोल्डर विद। वियर अ लॉन्ग फेस, ये होता है उदास दिखाई देना। विनिंग स्पेयर, ये होता है भरमार या बहुतायत में। ठीक है, आउटब्रस्ट मतलब बहुतायत में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है बी फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स होता है स्वस्थ और ऊर्जावान। ठीक है, फुल ऑफ बीन्स होता है। लास्ट देख लेते हैं टू अप्रोप्रिएट और यूज़ अनदर्स आइडिया और प्लान, किसी दूसरे का आइडिया या प्लान को यूज़ करना। देखिए बटर फिंगर क्या होता है, ये होता है एक व्यक्ति जो प्राय वस्तुओं को खो देता है। कैच सम जेयर्स, ये होता है थोड़े समय के लिए नींद लेना। ठीक है, बाय अ विस्कर, ये होता है बहुत कम राशि द्वारा। एंड नेक्स्ट है टू स्टील वंस थंडर, ये होता है दूसरे के विचार या योजना का प्रयोग करना। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने देख लिए हैं इडियम एंड फ्रेजेस। एक बार इसका रिवीजन भी कर लेते हैं फटाफट से। देखिए डीप डाउन वास्तव में होता है, यानी कि इन रियलिटी। इसके बाद हम बात करते हैं टू कट अ डैश। कट अ डैश क्या होता है दोस्तों, खूब प्रभावित करना किसी को, यानी कि टू मेक अ कंस्पिशियस इंस्पिरेशन। इसके बाद की बात करते हैं टू राइज इन द वर्ल्ड। राइज इन द वर्ल्ड जीवन में प्रगति करना, तो टू गेट इन टू हायर और बेटर पोजिशन इन द लाइफ। 94 देख लेते हैं अंडर वंस ऑन स्टीम। अंडर वंस ऑन स्टीम अपने ही प्रयत्न से, यानी कि विद ऑन एफर्ट। टू लूज वंस बियरिंग, यानी कि दिशाविहीन हो जाना, वंस बियरिंग लूज वंस बियरिंग दिशाविहीन हो जाना, टू डेविएट फ्रॉम द राइट पाथ। इसके बाद बात करते हैं रफल क्वाइट अ फ्यू फेदर्स। ये होता है कुछ सुधार करते समय कुछ लोगों को एप्रेशन कर देना, रफल क्वाइट अ फ्यू फेदर, यानी कि टू अनॉय सम पीपल विच मेकिंग चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स। लुक अप टू होता है इज्जत करना या रिस्पेक्ट। इसके बाद है कीप योर पाउडर ड्राई। कीप योर पाउडर ड्राई सावधानी पूर्वक पेश आना, ताकि कोई तुम्हारे मौके को नुकसान ना पहुंचा सके। एक्ट कॉशियसली सो एज नो डैमेज ऑफ योर चांस। विनिंग स्पेयर क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है भरमार या बहुतायत में। ठीक है, आउटब्रस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। और ये है लास्ट हमारा टू स्टील वंस थंडर, किसी का थंडर चुरा लेना है कि किसी के दूसरे के विचार चुरा लेना, योजना चुरा लेना, उसका प्रयोग करना, यानी कि टू अप्रोप्रिएट और यूज़ अनदर्स आइडिया और प्लान। ओके फ्रेंड्स, तो ये देख लिए हैं हमने सारे के सारे अपने इडियम एंड फ्रेजेस का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।